नमस्कार साथियों, मैं सदैव की भांति आज का वीडियो भी आपसे एक सवाल से शुरुआत करना चाहता हूं। क्या हर प्रशंसा सच होती है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हर मौन कमजोरी का संकेत होता है? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां शब्द बहुत सस्ते हो गए। तारीफ करना आसान है, लेकिन सच्चाई को पहचानना बड़ा ही कठिन है। लोग सामने मुस्कुराते हैं, सराहना करते हैं, लेकिन क्या वह वास्तव में आपके गुणों की पहचान है या सिर्फ एक सामाजिक औपचारिकता? आज का यह गूढ़ सत्य हमें चेतावनी देता है। जिसे गुण की पहचान नहीं है, उसकी प्रशंसा से डरें, और जिसे गुण की पहचान है, उसके मौन से डरिए। यह केवल एक विचार नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार का गहरा विज्ञान है साथियों। मनोविज्ञान बताता है कि अज्ञानता अक्सर अंधी प्रशंसा पैदा करती है, जबकि सच्ची समझ अक्सर शब्दों से परे होती है। और आज का यह वीडियो आपको शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई को देखने की दृष्टि देगा। साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी गहरी बात लेकर आया हूं जो जितनी सरल दिखती है उतनी ही जीवन बदलने वाली होती है। जैसा कि मैंने बोला कि जिसे गुण की पहचान नहीं है, उसकी प्रशंसा से डरिए, और जिसे गुण की पहचान हो फिर भी वो मौन हो तो उससे डरिए। साथियों, यह जीवन का साइंटिफिक ट्रुथ है। यह मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी और अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, तीनों का संगम है। ये प्रशंसा का भ्रम क्या होता है जानते हैं? द इल्यूजन ऑफ प्रेज। हम सभी को प्रशंसा अच्छी लगती है ना, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। जब कोई हमारी तारीफ करता है, हमारा दिमाग डोपामाइन नामक केमिकल रिलीज करता है, जो हमें खुशी का अनुभव देता है। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा छिपा होता है। हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। हर तारीफ करने वाला आपका हितैषी नहीं होता। और हमें समझना है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमारा ब्रेन वैलिडेशन सीकिंग मशीन है। हमें बाहरी स्वीकृति, एक्सटर्नल वैलिडेशन की आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे हम अपने सेल्फ वर्थ, आत्ममूल्य है, दूसरों की राय से जोड़ देते हैं, और यहीं से शुरू होता आत्मभ्रम, सेल्फ डिसेप्शन। गलत लोगों की प्रशंसा का खतरा जानते हैं? जिसे गुण की पहचान नहीं है ना, और वो अगर प्रशंसा क्यों करेगा जानते हैं? स्वार्थ से, सेल्फ इंटरेस्ट से, चापलूसी से, फ्लैटरी, मैनिपुलेशन, प्रभावित करने के लिए। जैसे एक कमजोर मैनेजर हमेशा अपने बॉस की तारीफ करेगा, एक असफल व्यक्ति आपको गलत दिशा में भी ग्रेट कहेगा। क्यों? क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि सही क्या है। तो गुण की पहचान क्या है? व्हाट इज ट्रू रिकॉग्निशन? गुण की पहचान करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? तो गहराई से देखते हैं, वो डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं, निष्पक्ष होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, सच्चा होता है, ऑथेंटिक होता है। वे आपकी हर बातों पर ताली नहीं बजाते, वे आपको आईना दिखाते हैं। और मौन की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस, जानते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिसे गुण की पहचान होती है ना, उसके मौन से हमें डरना चाहिए। और जब कोई ज्ञानी व्यक्ति चुप रहता है तो उसका मौन एक सिग्नल होता है, संकेत होता है। डिसअप्रूवल, असहमति, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, ऑब्जर्वेशन मोड, गहन अवलोकन। और यह मौन आपके लिए फीडबैक सिस्टम है। आप जानते हैं मौन क्यों खतरनाक है? क्योंकि यह बिना शब्दों के सच्चाई बताता है। यह आपकी कमियों को उजागर करता है। यह आपके अहंकार, ईगो को तोड़ता है। और अगर मैं सच कहूं तो अहंकार का सबसे ज्यादा दर्द मौन ही देता है साथियों। मिरर ऑफ रियलिटी जानते हैं? जीवन का आईना। हम अक्सर क्या करते हैं? हमें जो अच्छा लगता है वही सुनना चाहते हैं, जो हमें चुनौती देता है उससे दूर भागते हैं। लेकिन विकास कहां होता है? जहां कंफर्ट जोन खत्म होता है। और संतुलन तो कैसे बनाएं? हाउ टू बैलेंस प्रेज एंड साइलेंस।
तो सेल्फ अवेयरनेस से, आत्म जागरूकता से अपने आप से पूछिए ना कि क्या मैं सच में उतना अच्छा हूं जितना लोग कहते हैं। हमारी जो छवि है और हमारी जो वास्तविकता है, इसमें गैप तो नहीं है। फीडबैक सीकिंग, सच्ची प्रतिक्रिया, ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपकी गलतियों बताने की हिम्मत रखते हो। आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनिए। हर प्रशंसा को सच मत मानिए और हर आलोचना को दुश्मनी न समझें। यही न्यूरोसाइंस ट्रुथ है। हमारा दिमाग कन्फर्मेशन बायस से चलता है। हम वही सुनना पसंद करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम सच्चाई से बचते हैं, इसलिए हमें खुद को ट्रेन करना होगा। ट्रुथ सीकिंग मोड, सत्य खोजने की आदत डालनी पड़ेगी। और यही है स्पिरिचुअल इंसाइट, क्योंकि अध्यात्म कहता है सत्य कड़वा होता है, मौन सबसे गहरी भाषा है। जब कोई ज्ञानी चुप हो जाता है ना, तो समझ जाइए वहां शब्दों की जरूरत नहीं, वहां आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है। और सफलता का असली सूत्र जानते हैं? फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। सफल लोग क्या करते हैं? चापलूसी से दूर रहते हैं, सच्ची आलोचना को अपनाते हैं और मौन को समझते हैं। अगर मुझसे पूछें कि क्या प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन है, तो पहला सिचुएशन यह है कि कोई आपकी हर बात पर ग्रेट कहे, ग्रेट, मस्त, तो सावधान हो जाइए। दूसरा सिचुएशन बताता हूं कि कोई आपकी गलती पर भी चुप हो जाए, तो सोचिए क्यों। जानते हैं, यहीं से हमारी इनर ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर का बदलाव शुरू होता है। इसीलिए कहता हूं साथियों, आज से संकल्प लीजिए, मैं प्रशंसा का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं मौन को समझने की कोशिश करूंगा। मैं सच्चाई को स्वीकार करूंगा। साथियों, जीवन में दो चीजें आपको आगे बढ़ा सकती है, एक तो सच्ची आलोचना, दूसरा अर्थपूर्ण मौन। और दो चीजें आपको गिरा सकती हैं, झूठी प्रशंसा, अंधा अहंकार। साथियों, प्रशंसा आपको खुश कर सकती है, लेकिन मौन आपको बदल सकता है। तारीफ से मत उड़िए और मौन से मत डरिए, बल्कि उसे समझिए, अपनाइए और खुद को निखारिए। जीवन में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम हर प्रशंसा को सत्य मान लेते हैं और हर मौन को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली परख यहीं से शुरू होती है, जब हम यह समझने लगते हैं कि कौन हमें बढ़ा रहा है और कौन केवल खुश कर रहा है। तो आज एक संकल्प लें, हम शब्दों के मोह में, माया जाल में नहीं फंसेंगे, बल्कि सत्य की खोज करेंगे। हम उस प्रशंसा का स्वीकार करेंगे जो हमें बेहतर बनाए और उस मौन को समझने का प्रयास करेंगे जो हमें गहराई से सिखाना चाहता है। इसीलिए कहता हूं साथियों कि गुणों की असली कसौटी शब्दों में नहीं, बल्कि समझ में छुपी होती है। और अब समय है भ्रम से बाहर निकलकर वास्तविकता को पहचानने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट की ओर से। लिविंग हैप्पीली को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, लोगों के साथ साझा करें। आपका जीवन सत्य, विवेक और जागरूकता से भरा रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में।